हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कौशल क्लासेस। आज की वीडियो डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के जितने भी स्टूडेंट्स हैं आप सभी लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम लोग शिक्षण अधिगम के सिद्धांत जो आपका सब्जेक्ट है उसकी कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चंस देखने वाले हैं, यानी कि अति लघुत्तरीय प्रश्न जो आपके एग्जाम में आते हैं उनको आज की वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा प्रश्न क्या है कि संप्रेषण की 4 विशेषताएं बताइए। तो हमें संप्रेषण की 4 विशेषताएं जो हैं वो बतानी। तो चलिए समझ लेते हैं संप्रेषण की 4 विशेषताएं कौन कौन सी हैं। संप्रेषण एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया होती है। नेक्स्ट, संप्रेषण पारस्परिक समन्वय स्थापित करने की प्रक्रिया होती है। संप्रेषण में विचार विमर्श एवं विचार विनिमय पर विशेष ध्यान दिया जाता है। नेक्स्ट, आपका प्रभावशाली संप्रेषण उत्तम शिक्षण का आवश्यक पक्ष है। ठीक है, तो अगर आपसे 4 विशेषताएं पूछी जाए तो आप आराम से इनको लिख सकते हैं, और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे बहुत बार एग्जाम में आपसे पूछा गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सिर्फ वही आपके एग्ज़ाम में जो आपके रिपीट बार बार होते हैं, आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, वही क्वेश्चंस आज की वीडियो में लिए गए हैं। सारे प्रश्नों की श्रृंखला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप सारे प्रश्नों को देखिएगा और वीडियो को 1-2 बार देखेंगे तो आपको सारे क्वेश्चन याद हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन देखते हैं कि शिक्षण सामग्री का वर्गीकरण कितने भागों में किया गया है। तो इनका भाग जो है वो 3 भागों में इनको बांटा गया है। कौन कौन से? प्रौद्योगिकी के आधार पर, इंद्रियों के आधार पर और प्रक्षेपण के आधार पर। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है अनुदेशन का आशय क्या है, समझाइए। ये सारे क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 2023 में आपसे सारे क्वेश्चन जो है वो पूछे गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुदेशन का क्या आशय है, समझाइए। तो अनुदेशन मतलब शब्द का साधारण अर्थ होता है सूचना देना अथवा आज्ञा देना। ठीक है, अनुदेशन इसी से आप समझ सकते हैं अनुदेशन। ठीक है, देना तो ये समझ लीजिए आज्ञा देना, ऐसे करके समझ लीजिए अनुदेशन मतलब आज्ञा देना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 4, प्रश्नीकरण कौशल के किन्हीं 2 घटकों के नाम लिखने हैं। फर्स्ट, प्रश्नों की स्पष्टता। सेकेंड, प्रकरण में संबंध। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है एलेन तथा रियान ने कितने शिक्षण कौशलों का उल्लेख किया है। तो एलेन तथा रियान जो हैं उन्होंने 1969 द्वारा शिक्षण के 14 कौशलों का उल्लेख किया है। कितने? 14 कौशल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि शिक्षक केंद्रित शिक्षण के 2 दोष बताने हैं आपको। क्या बताने हैं? दोष। ठीक है, पहला, शिक्षक सही उत्तर पर ध्यान केंद्रित नहीं करता है। दूसरा, शिक्षक पाठ्यक्रम पूरा करने तक ही सीमित रहता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि टीएलएम का पूरा नाम बताइए और उसका उपयोग बताइए। तो टीएलएम जो बनवाया जाता है उसका भी आपको पता होना चाहिए कि इसको कहते क्या है, टीएलएम का पूरा नाम होता क्या है। तो उसका नाम होता है टीचिंग लर्निंग मटेरियल। ठीक है, हिंदी में कहते हैं शिक्षण अधिगम सामग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि शिक्षण की 2 विशेषताएं आपको बतानी है। तो कौन कौन सी 2 विशेषताएं हैं? शिक्षण सुनियोजित होना चाहिए, शिक्षण प्रजातंत्रीय होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, डाइट का पूरा नाम क्या होता है। बहुत सारे लोग जो डीएलएड कर रहे हैं वो डाइट से भी कर रहे हैं। डाइट आपका जो होता है वो गवर्नमेंट होता है, और बहुत सारे लोग प्राइवेट भी कॉलेज में अपना डीएलएड कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, तो डाइट का पूरा नाम क्या होता है? इसका नाम होता है जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान। ठीक है, ये आपसे बहुत बार आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है। जो भी जानकारी होती है डीएलएड को लेकर, जो भी पीएनपी नोटिस जारी करती है तो सारे डाइट पर भेजती है। ठीक है, तो जो भी नोटिस आते हैं वो डाइट पर ही आते हैं, फिर सारे कॉलेजेस में भेजे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एनपीआरसी प्रमुखों को क्या कहते हैं। एनपीआरसी का पूरा नाम होता है न्याय पंचायत संसाधन केंद्र। ठीक है, एनपीआरसी प्रमुख को क्या कहते हैं। तो एनपीआरसी प्रमुख को संकुल प्रभारी कहते हैं। क्या कहते हैं? संकुल प्रभारी। ग्राम शिक्षा समिति का अध्यक्ष कौन होता है? ग्राम शिक्षा समिति का अध्यक्ष होता है ग्राम प्रधान। नेक्स्ट आपका है ग्राम शिक्षा समिति का सचिव कौन होता है। तो जो सचिव होते हैं वो प्रधानाध्यापक होते हैं, इस चीज़ को याद रखना है। ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं और बहुत बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। कंफ्यूज करने वाले क्वेश्चन है क्योंकि यहाँ पर दोनों सेम ही क्वेश्चन है, बस इसमें चेंज क्या हुआ है, इसमें अध्यक्ष पूछ दिया, इसमें सचिव पूछ दिया है। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? इसमें अध्यक्ष और इसमें सचिव पूछा गया है। तो जो अध्यक्ष होते हैं वो ग्राम प्रधान होते हैं, जो सचिव होते हैं वो प्रधानाचार्य होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि राज्य शिक्षा संस्थान कहाँ है। राज्य शिक्षा संस्थान जो है वो प्रयागराज में है, यानी कि इसका जो पूर्व नाम है इलाहाबाद, जिसको अब हम लोग करंट में प्रयागराज के नाम से जानते हैं, जहाँ पर कुंभ का मेला भी लगता है। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान कहाँ पर है, तो ये है प्रयागराज में। और राज्य हिंदी संस्थान कहाँ है, तो ये है वाराणसी में। कहाँ है, वाराणसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि शिक्षण के संज्ञानात्मक क्षेत्र का बालक की किन क्रियाओं से संबंध होता है, तो इसका संबंध होता है बालक के ज्ञान से और बोध या अधिग्रहण से। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षण की किन्हीं 4 नवीन विधाओं के नाम बताइए, तो विधाओं के नाम हमें बताने हैं कौन कौन से। बाल केंद्रित शिक्षण, उपचारात्मक शिक्षण, दक्षता आधारित शिक्षण और सहीगामी शिक्षण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वैयक्तिक संप्रेषण के 2 लाभ बताने हैं आपको। देखिए पहला क्या है, ज्ञान प्राप्ति, दूसरा है उचित लाभ एवं उचित उच्चारण। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका होता है कि ज्ञात से अज्ञात की ओर शिक्षण सूत्र किस तथ्य पर आधारित है, तो देखिए पूर्ण से अंश की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, ये सारे क्वेश्चंस जो हैं इनमें से कोई ना कोई एक आपसे ज़रूर पूछा जाता है शिक्षण सूत्र। तो सारे शिक्षण सूत्रों के बारे में आपको पता होना चाहिए और वो किस तथ्य पर आधारित हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। एक टेबल बना लीजिए ऐसे करके, ठीक है, जहाँ पर आप डालिए शिक्षण सूत्र और यहाँ डालिए ज्ञान से अज्ञात की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, अंश से पूर्ण की ओर, ठीक है, ऐसे करके आप डालिए और यहाँ पर उसके जो तथ्य हैं उनको लिखिएगा। तो एक बार जब आप ऐसे टेबल बना लेंगे तो उसके बाद आपको सारे क्वेश्चन आपको अपने आप याद रहेंगे, वो टेबल आपके माइंड में रहेगी और इनमें से एक ना एक प्रश्न आपके एग्जाम में ज़रूर पूछा जाएगा। चलिए प्रश्न क्या है, ज्ञात से अज्ञात की ओर, ठीक है, तो ये मनोवैज्ञानिक तथ्य पर आधारित है सूत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निरीक्षण विधि का शिक्षण में क्या महत्व है, तो चलिए इसको देख लेते हैं। निरीक्षण विधि का शिक्षण में क्या महत्व है। यह एक मनोवैज्ञानिक विधि है। इसके प्रयोग से छात्रों की ज्ञानेंद्रियों का विकास होता है। किसका विकास होता है, छात्रों की ज्ञानेंद्रियों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है अन्वेषण विधि का अर्थ स्पष्ट कीजिए, तो अन्वेषण विधि से आशय शिक्षण की उस प्रवृत्ति से है जिसमें बालक को स्वयं करने का अवसर मिलता है। क्या करने, स्वयं करने का, ठीक है, जो भी वो कार्य करता है उसको स्वयं करने का जो है वो अवसर दिया जाता है, उसको कहते हैं अन्वेषण विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मॉन्टेसरी पद्धति, जिसके बारे में आपसे हमेशा ही पूछा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में आप इसको रख सकते हैं, जो आपके हर बार एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। मोस्टली क्वेश्चन जितने भी हैं ये सब आए हुए क्वेश्चन हैं, तो इन सभी क्वेश्चंस को आपको अच्छे से याद करके ही जाना है। क्वेश्चन क्या है कि मॉन्टेसरी पद्धति क्या है। मॉन्टेसरी, मारिया मॉन्टेसरी इसका पूरा नाम है। मारिया मॉन्टेसरी ने किया है, इन्होंने बालकों को नई वस्तुएं खोजने के लिए खेलने को देने की बात कही है, ठीक है। जो मारिया मॉन्टेसरी हैं इन्होंने बालकों को नई वस्तुएं खेलने की देने की बात कही है, जिससे बालक जो है वो खेल खेल में अनेक बातें सीख लेता है। तो मॉन्टेसरी पद्धति क्या है, खेल पर आधारित है। इन्होंने कहा है कि जो बच्चे हैं हमारे उनको आप खेल खेल के सिखाइए, तो खेल के जितने भी सामान हैं, जो वस्तुएं हैं, वो प्रोवाइड करने के लिए कहा है कि बच्चों को प्रोवाइड कराइए, कॉलेज स्कूलों में भेजिए उन चीज़ों को और बच्चों को खेल खेल के सिखाइए, क्योंकि जो छोटे बच्चे होते हैं वो खेल के और एक्टिविटी करके ज़्यादा जल्दी चीज़ें सीखते हैं। इसीलिए इन्होंने ये पद्धति जो है वो चलाई है, मारिया मॉन्टेसरी ने, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बेसिक शिक्षा पद्धति से आप क्या समझते हैं। बेसिक शिक्षा पद्धति जो है वो गांधी जी की देन है। किसकी देन है, गांधी जी की। इन्होंने इसे बुनियादी शिक्षा का नाम भी दिया है। अब इसको क्वेश्चन घुमा के कभी कभी पूछ दिया जाता है कि बुनियादी शिक्षा पद्धति से आप क्या समझते हैं, ठीक है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। बेसिक शिक्षा पद्धति या बुनियादी शिक्षा पद्धति एक ही होती है। इस पद्धति में खेल के माध्यम से हस्तशिल्प शिक्षा को बढ़ावा देकर शिक्षा को जीविकोपार्जन से जोड़ने का कौशल बच्चों में विकसित किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है सहभागी शिक्षण से क्या तात्पर्य है। जिस शिक्षण प्रक्रिया में छात्र का सहयोग प्राप्त करके उसे अनुभव कराया जाता है कि वह शिक्षण प्रक्रिया का महत्वपूर्ण अंग है, वह सहभागी शिक्षण कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुउद्देशीय शिक्षण अधिगम सामग्री किसे कहते हैं। ऐसे शिक्षण सामग्री जो विभिन्न उद्देश्यों की पूर्ति करती हैं बहुउद्देशीय सामग्री कहलाती हैं, जैसे कि ग्राफ, मानचित्र, चार्ट पेपर आदि। कक्षा में अनेक प्रयोगों से छात्रों को रंग भरने, कला बनाने तथा आकार आदि का ज्ञान होता है, ठीक है। तो आप देखते हैं ना कि क्लासेस वगैरह में ग्राफ और ये चार्ट वगैरह लगे रहते हैं, उन पर वर्क कराया जाता है बच्चों से, ठीक है। तो ये बहुउद्देशीय प्रणाली कहलाती है, अलग अलग तरीक़ों से बच्चों को सिखाना। उत्तम शिक्षण अधिगम
की कोई 2 विशेषताएं लिखनी है। तो पहला है बिना लागत के प्राप्त सामग्री, सेकंड विषयवार पाठ के अनुरूप सामग्री। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि आंग्ल भाषा शिक्षण संस्थान कहाँ है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ये आपसे बहुत बार पूछा गया है कि आंग्ल भाषा शिक्षण संस्थान जो है वो प्रयागराज में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? प्रयागराज में। चलिए ये 2 क्वेश्चन और देख लेते हैं। आज की वीडियो में हम 30 क्वेश्चन कवर करेंगे। इसके आगे के जितने भी क्वेश्चन हैं उसके लिए पार्ट 2 का वेट करिए और उसको भी ज़रूर देखिएगा। सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, जितने भी इसके पार्ट्स आते हैं सारे पार्ट देखिएगा, सारी क्लासेस आप अटेंड करिएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या है कि उपचारात्मक शिक्षण किस प्रकार के बालकों के लिए उपयोगी है। तो शैक्षिक रूप से जो पिछड़े हुए बालक हैं उनके लिए उपचारात्मक शिक्षण उपयोगी होता है। शिक्षण सूत्र क्या है? तो शिक्षण सूत्र वह है जिसके द्वारा शिक्षक छात्रों को प्रभावी ढंग से स्थायी ज्ञान प्रदान करता है। जैसे कि रेमंड ने कहा है, अकॉर्डिंग टू रेमंड, शिक्षण सूत्र पथ प्रदर्शन करते हैं। क्या करते हैं? पथ प्रदर्शन करते हैं, जिसमें सिद्धांत से व्यवहार में सहायता के लिए अपेक्षा की जाती है, ठीक है। चलिए आज के क्वेश्चन सारे हमने 30 क्वेश्चन कवर किए हैं। कल की वीडियो में हम देख लेंगे कि पुनर्वलन का अर्थ क्या होता है, ठीक है, और बाकी ये सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे क्वेश्चन हैं, सभी क्वेश्चंस को हम कवर करेंगे आज की वीडियो में 30 क्वेश्चन। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर करिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे बहुत मोटिवेशन देता है। जब आप लोग लाइक करते हैं, कॉमेंट करते हैं, क्लास अच्छी लगे तो प्लीज़ एक कॉमेंट ज़रूर करिएगा कि नेक्स्ट क्लास आपको चाहिए नहीं चाहिए, कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर अच्छी लगे तो एक लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। चलिए आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।